हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड डस्टर एकेडमी एंड आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। आज का हमारा ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में जो है आज हम सिलेबस रिलेटेड बात करेंगे। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। आप में से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस को लेके कंफ्यूज है कि हम किस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करें। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में जो है हम बात करेंगे। सिलेबस जो है अभी तक पुराना ही है, कोई भी चेंजेस जो है सिलेबस में नहीं हमें देखने को मिलती है। सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज फिलहाल नहीं है। अभी तक जो स्टूडेंट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सिलेबस जो है प्रीवियस ही है, जो कि 2019 के आसपास जो है अपडेट किया गया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करना शुरू करें। तैयारी स्टार्ट करने से पहले जो है सिलेबस को देखना बहुत अहम होता है। चलिए डिटेल में हम सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है इसमें 10 यूनिट्स है। हर एक यूनिट में जो है हर एक यूनिट को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा यूनिट है आप देख सकते हैं, तारीखी ज़ुबान उर्दू जो है ये पहला हमारा यूनिट है। देखते हैं इसमें इस यूनिट में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला जो है इसमें टॉपिक है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश। उसके बाद जो है खड़ी बोली के अवसाफ, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद उर्दू की इब्तिदाई के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, बहुत ही अहम है, इसके हवाले से एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू साख्त की बुनियादी अनासर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियत। इसमें जो हमें पढ़ना है सब्रस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज, औरंगाबादी, ये सारे जो है हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सूतियात, फ़ोनमियात, उर्दू मारफीमियात, उर्दू नहवियात और उर्दू मानियात, ये सारा कुछ जो है हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तारिक ज़ुबान उर्दू जो कि पहला यूनिट है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है इसका ये पहला यूनिट है और सारे टॉपिक्स जो है इसमें हमें पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो है यूनिट है, जैसे कि उर्दू की शायरी असनाफ, ये दूसरा यूनिट है हमारे सिलेबस का। इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है, जैसे कसीदा हो गया, कसीदा में हमें क्या क्या पढ़ना है, कसीदा का फ़न और इर्तिका, और इसके साथ साथ जो है उर्दू के अहम कसाइद गो और उनके कसाइद। जैसे कि यहाँ पे कसाइद गो है, सौदा है और ज़ोक है, इनके अहम अहम कसाइद हमें पढ़ने हैं। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी और तज्ज़िके रोज़गार, बहुत ही अहम है। हर एक क्वेश्चन जो है निसाब के रिलेटेड जो है हमें बनता है एग्ज़ाम में। और इसके बाद जो है ज़ोक का जो कसीदा है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, है मेरी आंख में अश्कों के तमाशा गौहर, ये दोनों कसीदा गो हमें पढ़ने हैं और इनके कसाइद भी हमें पढ़ने हैं। इसके बाद जो है इसमें मसनवी का पोर्शन है इस यूनिट में। जैसे कि आप देख सकते हैं मसनवी में जो है इसका फ़न और इर्तिका हमें पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम मसनवी निगार और मसनवियाँ, जैसे कि निज़ामी बेदरी हो गया, इनकी मसनवी जो है कदमरा पदम राव। इसके बाद मुल्ला वजी हो गया, इसकी मसनवी जो है कुतुब मुश्तरी। इब्न निशाती है, इसकी मसनवी हो गई फूलबन। इसके बाद जो है अफजल जंजानवी, इसकी मसनवी जो है बिकट कहानी। इसके बाद जो है मीर हसन की जो है मसनवी है जिसका नाम है सहरुल बयां। और इसके बाद जो है गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम की ये मरसी जो है मसनवी निगार है और इनकी ये मसनवियाँ हमें पढ़नी है। इसके बाद जो है इसमें पोर्शन है मरसिया का। मरसिए में हमें पढ़ना है मरसिए का फ़न और इर्तिका और उर्दू के अहम मरसिया निगार और मरसिए, जैसे कि मीर बबर अली अनीस, इनका मरसिया जो है नमक ख़ान तकल्लुम है फसाहत मेरी। इसके बाद जो है दबीर का जो मरसिया है जेगम डकार ता हुआ निकला कछार से, ये हमें पढ़ना है मरसिया इनका। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब का मरसिया मरसे आरिफ। उसके बाद जमीर मजहरी का मरसिया जो है जम्बेशे मेरे खामाए अफसूस तराज की, ये सारे जो है हमें पढ़ने हैं। यूनिट 2 में जो है जैसे हमने देखा है कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, सारा कुछ हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद जो है आ जाता है यूनिट नंबर 3 जो कि उर्दू गज़ल है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि उर्दू गज़ल का फ़न और इर्तिका हमें पढ़ना है। उर्दू गज़ल का फ़न और इर्तिका हमें 3rd यूनिट में पढ़ना है। और इसके बाद जो है उर्दू के अहम गज़ल गो शुअरा और उनकी शायरी, जैसे कि हम देखेंगे आगे। जैसे कि वली दक्कनी हो गया, इनकी दीवान में जो है हमें इतने 5-5 गज़लें पढ़नी है। इसके बाद जो है मीर तकी मीर हो गया,
इसकी इब्तदाई जो है 20 गज़लें हमें पढ़नी है। जैसे गालिब हो गया, इसकी दीवान के हमें कितने गज़लें पढ़नी है, 5-5 इब्तदाई गज़लें हमें पढ़ने हैं। आप मोमिन का भी देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी भी 5-5 गज़लें जो इब्तदाई गज़लें हैं ये आप देख सकते हैं। इसके बाद शाद हो गया, हसरत मोहनी हो गया, इनकी भी 5-5 जो है इब्तदाई गज़लें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद हसरत मोहनी, इनका भी ऐसे ही है, 5-5 गज़लें हमें इनकी पढ़नी है, इब्तदाई 5-5 गज़लें जो कि इनकी कुलियात में है। इसके बाद फ़ानी बदायूनी, इनकी इब्तदाई 10 गज़लें हमें पढ़नी है कलाम फ़ानी में। और इसके बाद जो है जिगर मुराद आबादी जो है, इनकी जो है आतिशी गुल की इब्तदाई 10 गज़लें हमें पढ़नी है। असगर गोंडवी हो गया, निशाते रूह की इब्तदाई 10 गज़लें पढ़नी है। यगाना चंगेज़ी की पढ़नी है, आयत वुजदानी की इब्तदाई 10 गज़लें। इसके बाद फ़िराक गोरखपुरी हो गया, गुले नगमा की इब्तदाई 10 गज़लें। इसके बाद मजरू गोरखपुरी हो गया। इसी तरह जो है इनकी भी इब्तदाई 5-5 गज़लें पढ़नी है। कलीम आजिज़ हो गया, इनकी भी इसी तरह इब्तदाई 5-5 गज़लें पढ़नी है, वो जो शायरी का सबब हुआ इसमें। इसके बाद शहरियार हो गया, इसमें अज़म में इनकी इब्तदाई 5-5 गज़लें पढ़नी है। और लास्ट में जो है इरफान सिद्दीकी है, इनका भी इश्क नामा की जो है इब्तदाई 5 गज़लें हमें पढ़नी है। तो ये था यूनिट नंबर 3 जिसका जो नाम है उर्दू गज़ल। इसके बाद हम 4th यूनिट की तरफ आते हैं जिसका नाम है उर्दू नज़म। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है, उर्दू की सिनफ़ी शनाख्त, उर्दू नज़म की सिनफ़ी शनाख्त, और उसके बाद उर्दू में नज़म निगारी का आगाज़ व इर्तिका, और उर्दू के अहम नज़म निगार और इनकी नज़में। देखते हैं नज़म निगार जो है अहम और इनकी नज़में कौन कौन सी है जिनको हमें पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नज़ीर आबादी की जो है नज़म है मुफलिसी हमें पढ़नी है, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों नज़में जो है हमें पढ़नी है नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से। इसके बाद जो है आज़ाद को पढ़ना है, इनकी नज़म जो है शब कद्र और सुबह उम्मीद। इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म निशात उम्मीद, बरखा रुत और मना जाते बेवा, ये 3 नज़में हमें पढ़नी है। और इसके बाद इस्माइल मिर्ठी हो गया जो कि नज़म निगार है, बहुत ही अहम नज़म निगार है। इनकी नज़में जो है खुदा की सन्नत और आसार सलफ़, ये दोनों नज़में हमें पढ़नी है इनके हवाले से। इसके बाद अकबर इलाहाबादी की नज़में पढ़नी है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा और दरबार दहली। चकबस्त की नज़में पढ़नी है, रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। इसके बाद हम इकबाल की तरफ आते हैं। ये सारे जो है नज़म निगार बहुत ही अहम है और इनकी नज़में जो है हमें पढ़नी है जो कि हमें निसाब में दी गई है। जैसे कि इकबाल हो गया, अल्लामा इकबाल, इनकी नज़म जो है लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साकी नामा, ज़ोक़ व शौक़, लनन खुदा के हुजूर में। और ये सारी नज़में जो है साकी नामा के बगैर, शुआए उम्मीद के बगैर जो ये सारी नज़में हैं ये किस में शामिल है, ये बाले जिब्रील में शामिल है, और ये जो है ज़रबी कलीम में शामिल है। ये सारी नज़में हमें पढ़नी है। इसके बाद जोश हो गए, जोश की हमें कौन कौन सी नज़म पढ़नी है, किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ये इनकी नज़में हैं, इनको हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मीरा जी हो गए, क्लर्क का नगमा मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा, ये तीनों नज़में हमें अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद फैज़ हो गए, फैज़ की तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत। इसके बाद अख्तरुल ईमान हो गए, इनका जो अगर हम देखेंगे नज़म के हवाले से इनकी कौन कौन सी नज़म हमें पढ़नी है, एक लड़का, पगडंडी और बाज़ामत, ये तीनों नज़में हमें पढ़नी है जो कि निसाब में दी गई है। इसके बाद हम आते हैं मखदूम मोहिद्दीन की तरफ। इनकी हमें कौन कौन सी नज़म पढ़नी है, चांद तारों का बन, हवेली और इनकलाब। उसके बाद नून मीम राशिद हो गए, इनकी हमें पढ़नी है हुस्न कोज़ागर मुकम्मल, ये हमें पढ़नी है। उसके बाद साहिर लुधियानवी हो गए, इनकी हमें नज़म पढ़नी है चकले, ताज महल और गुरेज। लास्ट में जो है शफीक फातिमा शुरा आते हैं, इनकी हमें नज़म पढ़नी है बाज़ याबी और बाज़ गश्त। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4, और इसमें हमने अच्छे से देखा हमें यूनिट नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट 5 जो है अगर हम देखेंगे उर्दू ड्रामा और दास्तान, उर्दू दास्तान और ड्रामा जो है यूनिट नंबर 5 है। इसमें अगर हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे दास्तान का फ़न और रिवायत हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तान, उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तान हम पढ़ेंगे। जैसे कि मुल्ला वजी हो गए, बहुत ही अहम दास्तान गो है और उनकी दास्तान जो है क्या है, सबरस है। मुल्ला वजी की दास्तान सबरस को पढ़ना है। फजल अली फजली की जो है करबल कथा को हमें पढ़ना है। इंशाल्लाह खान इंशा जो है इनकी रानी केर की कहानी हमें पढ़नी है। मीर अमन जो है इनका जो है हमें पढ़ना है इनकी दास्तान बागो बहर। और इसके बाद रजब अली बेग सुरूर जो है फसाने अजायब पढ़नी है। और मीर मोहम्मद तकी ख्याल की जो इनकी दास्तान है बुस्तान ख्याल, इनको हमें पढ़ना है। और इनके साथ साथ हमें दास्तान को भी पढ़ने हैं, जैसे कि मुल्ला वजी हो गए, फजल अली फजली हो गए,
इंशाल्लाह खान इंशा, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर और मोहम्मद जो है मीर मोहम्मद तकी ख्याल, इनको भी हमें पढ़ना है और इनकी दास्तानों को भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद जो अगर हम देखेंगे ड्रामा जो है, जो ड्रामा पोर्शन है इस यूनिट 5 में, जैसे कि ड्रामा का फ़न और इसका आगाज़ और इर्तिका, ये हमें पढ़ना है सबसे पहले इसमें। और इसके बाद जो है उर्दू के अहम ड्रामा निगार और इनके ड्रामे, जैसे हम देखते हैं पहला जो ड्रामा निगार है वो है अमानत लखनवी और इसका जो ड्रामा है इंदर सबा, बहुत ही अहम है, इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद जो है आगा हश्र जो है, आगा हश्र कश्मीरी की जो इनका ड्रामा है यहूदी की लड़की, इसको हमें पढ़ना है। इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है अनारकली, इसको पढ़ना है। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाज़ार, इसको पढ़ना है। मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़हाक, इसको पढ़ना है। और साथ साथ जो है इन ड्रामा निगारों को भी पढ़ना है। ऐसी गलती नहीं करनी है कि सिर्फ आप ये पढ़ेंगे, इनकी ड्रामे इनके दास्तान आप पढ़ेंगे लेकिन जो है मुसन्निफ़ है इनको आप नहीं पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो है इनके हवाले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 जो है नावल और अफसाना पर जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इसमें अगर देखेंगे हम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है सिलेबस को अच्छे से देखना है, सिलेबस से ही एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 6 जो है नावल और अफसाना, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि नावल का फ़न हो गया और इसका आगाज़ और इर्तिका हो गया। इसके बाद हमें देखने हैं उर्दू के नावल निगार और उनकी नावलें, उर्दू के नावल निगार और उनकी नावलें जो है, जैसे पहला नावल निगार जो है पंडित रतननाथ सरशार, पंडित रतननाथ सरशार जो है ये नावल जो है नावल निगार है और उनकी जो नावल है फसाने आज़ाद, इसको हमें पढ़ना है। डिप्टी नज़ीर अहमद को हमें पढ़ना है और इसकी नावल को भी पढ़ना है तौबतुन नसूह, जो कि इस्लाही नावल है, आपको पता है। अब्दुल अलीम शरर जो है इसको पढ़ना है और इसकी नावल को भी पढ़ना है। फिरदौस बरी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा को पढ़ना है और इसके साथ साथ इनकी नावल को भी पढ़ना है। उमराव जान अदा, प्रेमचंद को पढ़ना है, इसके साथ साथ इनकी नावल को भी पढ़ना है। गौदान, उसके बाद हम असमत चुगताई को पढ़ना है और इसकी नावल जो है टेढ़ी लकीर, इसको भी पढ़ना है। और साथ साथ में बेदी को पढ़ना है, इसकी जो नावल है एक चादर मैली सी। कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल आग का दरिया, इसको पढ़ना है। शौकत सिद्दीकी की नावल जो है खुदा की बस्ती, इनको पढ़ना है। शौकत सिद्दीकी के साथ साथ इनकी नावल भी खुदा की बस्ती को भी पढ़ना है। और इसके बाद अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ना है और उदास नस्लें, इनकी नावल है, इसको पढ़ना है। इंतज़ार हुसैन की नावल खुदा जो है बस्ती, इसको भी पढ़ना है। लास्ट में जो है इलियास अहमद गद्दी, इनकी नावल जो है फायर एरिया, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 6। इसमें जो है दूसरा पार्ट जो है हमारे अफसाने का है, नावल और अफसाना। अफसाना का जो पार्ट है इसमें इसमें हमें देखना है क्या पढ़ना है। अफसाने की का फ़न और इसका आगाज़ और इर्तिका हमें पढ़ना है, जैसे कि हर एक सिनफ में हम पढ़ते आ रहे हैं फ़न और आगाज़ और इर्तिका। इसके बाद हमें पढ़ना है उर्दू के अहम अफसाना निगार और इनके अफसाने, जैसे कि प्रेमचंद हो गया, इनका अफसाना है पढ़ना है वारदात। इसमें कितने अफसाने मौजूद है आपको पता होगा, 13 अफसाने इसमें मौजूद है, अफसानवी मजमूए। इस तरह हमें पढ़ना है। सादत हसन मंटू का जो अफसाना है ठंडा गोश्त, इसमें कितने अफसाने मजमूए शामिल है तो उसको हमें पढ़ना है। कृष्ण चंद्र की जो है का जो अफसाना है हम वहशी है, इसमें कितने अफसाने हैं तो इसको हमें पढ़ना है। राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना है इसको हमें पढ़ना है, अपने दुख मुझे दे दो, इसको हमें पढ़ना है। और साथ साथ जो है आप इनको भी अफसाना निगार को भी पढ़ेंगे और उनके अफसाने भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो बाकी जो है अफसाना निगार है, जैसे कि असमत चुगताई है, इनका अफसाना चोटें हमें पढ़ना है। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना जो है एक लड़की। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना रोशनी की रफ्तार। सुहेल अजीम आबादी का अफसाना जो है अलाव। जिलानी बानो का जो है अफसाना रास्ता बंद है। सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना बिजू का। गयास अहमद गद्दी का अफसाना जो है बाबा लोग, और इकबाल मजीद का जो अफसाना है तमाशागर। इन सबों को हमें पढ़ना है। अफसाना निगार के साथ साथ हमें अफसाने भी पढ़ने हैं। डिटेल में हमें जो है इस सिलेबस में बताया गया है हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अफसाना निगार पढ़ने हैं, कौन कौन सी नावल निगार पढ़ने हैं, और कौन कौन सी नावलें पढ़नी है, कौन कौन सी दास्तान पढ़ने हैं, कौन कौन से अफसाने पढ़ने हैं, ये भी हमारे निसाब में दिया गया है। सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, जो कि तनकीद व तहकीक पर मुनहसर है। ये यूनिट जो है, इस यूनिट के हवाले से भी जो है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 7 जो है तनकीद व तहकीक, ये जो है इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तनकीद की तारीफ़ हमें पढ़नी है और इसकी जो है अहमियत हमें पढ़नी है। तनकीद की तारीफ़ जो है इसके साथ साथ हमें इसकी अहमियत भी पढ़नी है। और उसके बाद हमें पढ़ना है तज़किरों की तनकीदी अहमियत हमें पढ़नी है। मशरिकी तस्वुर जो है तनकीद, इसमें आता है अरबी शायरियात, जैसे कि सलामुल जुमाई, इब्न कुतैबा, जाफ़र इब्न रशीक, इब्न खल्दून, अब्दुल कादिर जरजानी। जैसे कि फ़ारसी शायरियात में कौन कौन आता है,
अमीर कैकाउस इब्न इस्कंदर इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वतवाद, शम्स कैस राजी और रूजी समरकंदी। और संस्कृत शहरियात में जो है कौन कौन आते हैं, जैसे कि भरत मुनि हो गया, अभिनव गुप्त हो गया, आनंद वर्धन हो गया, आचार्य शंकुक हो गया। इनको हमें पढ़ना है, अरबी शहरियात में इनको पढ़ना है, फारसी शहरियात में जो है हमें इनको पढ़ना है, और संस्कृत शहरियात में जो है हमें इनको पढ़ना है। इसके बाद जो है मगरिबी तसव्वुर नक़द में जो है कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अफलातून हो गया, इसको हमें पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है, लॉन जैन्स को पढ़ना है, आई रिचर्ड्स को पढ़ना है, मैथ्यू आर्नोल्ड को पढ़ना है, टी.एस. एलियट को पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे दबिस्तान तनकीद, किस किस दबिस्तान को हमें पढ़ना है, जैसे कि तासुराती तनकीद को हमें पढ़ना है, मार्कसी तनकीद को हमें पढ़ना है, जमालियाती तनकीद को हमें पढ़ना है, नफ्सियाती तनकीद को पढ़ना है, साइंटिफिक तनकीद को पढ़ना है, मतनी के साथ साथ हयाती तनकीद को भी पढ़ना है, और इसके साथ असलूबियाती तनकीद को भी पढ़ना है। इस हवाले से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा शायर किस जो है दबिस्तान से वाबस्ता थे। और इसके बाद जो है हमारा उर्दू के अहम नाकदीन में से जो है हमें पढ़ना है, आज़ाद को पढ़ना है, हाली को पढ़ना है, इमदाद इमाम असर को पढ़ना है, शुबली नौमानी को पढ़ना है, एहतिशाम हुसैन को पढ़ना है, कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ना है, आला मसरूर को पढ़ना है, मोहम्मद हसन को पढ़ना है, शमसुर रहमान फारूकी को पढ़ना है, गोपी चंद नारों को पढ़ना है, शकीरुर रहमान को पढ़ना है, वज़ीर आगा को पढ़ना है, मजनू गोरखपुरी और शबीउल हसन। ये जो है अहम नाकिदीन है, इनको हमें पढ़ना है। इसके बाद हम तहकीक की तरफ जो है आते हैं। तहकीक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इससे पहले हमने तनकीद के बारे में जो है देखा है, अब तहकीक के ऊपर हम आएंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें तहकीक की अहमियत, तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता, आपस में क्या रिश्ता था तनकीद और तहकीक का, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद उसूल तहकीक और तरीक़ाकार और उर्दू के अहम मुहक्किकीन जैसे मुहिद्दीन कादरी ज़ोर हो गए, काजी अब्दुल वदूद हो गए, मौलवी अब्दुल हक हो गए, इम्तियाज़ अली उर्शी हो गए, रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी। जैसे कि हमें नाकिदीनों को पढ़ना है, इसी तरह हमें मुहक्किकों को पढ़ना है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हम यूनिट नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 8 जो है गैर अफसानवी नसर जो है इस यूनिट का नाम है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है सवानी और खुदनविश सवानी निगारी का फ़न और आगाज़ व इर्तिका। अहम सवानी निगार और उनकी सवानियाँ हमें पढ़नी है, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानियाँ जो है हयात जावेद, शुबली नौमानी की जो है अल-फारूक, इसको हमें पढ़ना है। और इसके बाद जो है खुदनविश्त जो है खुदनविश सवानिया निगार जो है यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इसाबात खराबे में, आला मसरूर की खुदनविश्त ख्वाब बाकी है, मसूद हुसैन खान की खुदनविश्त वरूद मसूद, इसको भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और आगाज़ व इर्तिका, इसमें हमें पढ़ना है उर्दू के हम मकतूब निगारी से गालिब हो गए, आज़ाद हो गए, इनकी हमें पढ़नी है। उर्दू ए मौला जो खतूत का मजमुआ है, इसके बाद गुबारे खातिर, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें मजमू निगारी की तरफ जो है आते हैं। इसमें हमें देखना है मजमू निगारी का आगाज़ व इर्तिका, और उसके बाद अहम मजमू निगार जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, इनका जो मजमून है मज़ामीन रशीद, सर सैयद सॉरी। इसके बाद जो है उर्दू में इंशाए निगारी का फ़न और आगाज़ व इर्तिका हमें पढ़ना है। अहम इंशाए निगार और अहम इनके इंशाए जो है इनको हमें पढ़ना है, जैसे कि सजाद हैदर यालदिरम का जो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये इंशाया हमें पढ़ना है। इसके बाद कन्हैया लाल कपूर का हमें पढ़ना है, रशीद अहमद सिद्दीकी का हमें पढ़ना है, चार पाई वकील साहब। इसके बाद पतरस बुखारी का पढ़ना है, लाहौर का जुग्राफिया, साइकिल की सवारी, अहमद जमाल पाशा का पढ़ना है, कपूर का फ़न शामात अमाल। इसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का पढ़ना है, जुनून लतीफ़ा घर में आना मुर्गियों का। ये सारे इंशाए निगार और उनकी इंशाए भी हमें अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद जो यूनिट नंबर अगर हम देखेंगे इसमें जो है और भी पोर्शन है, जैसे कि खाका निगारी का इसमें दिया गया है, खाका निगारी का फ़न और इसका आगाज़ इर्तिका पढ़ना है, अहम खाका पढ़ने हैं और इनके अहम खाका निगार हमें पढ़ने हैं, जिसके मौलवी अब्दुल हक का खाका हो गया नाम देमाली, रशीद अहमद सिद्दीकी का हो गया कुंदन, फरहतुल्लाह बेग का हो गया नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ जो है मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। और उसके बाद जो है सफ़रनामा पढ़ने हैं हमें, जिसके आप देख सकते हैं पहले हमें सफ़रनामे का आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है सफ़रनामा निगार और उनके सफ़रनामे, जैसे कि सरसैद का सफ़रनामा हो गया, और इसके बाद शुबली नौमानी का सफ़रनामा हो गया, इसके बाद इब्न इंशा का सफ़रनामा हो गया, और मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा हो गया जापान चलो जापान चलो। ये सारे हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट जो है उर्दू की जो है अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात और रुझाना, जैसे कि यहाँ पर हो गया दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, ईहाम गोई, रोमानवी तहरीक,
इन सबों को हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। बाकी भी जो है लीगर तहरीक जैसे तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीद और माबाद जिद्दत, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में। और उसके बाद जो यूनिट 10 है, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? उर्दू दीगर शायरी और नसरी असनाफ और उनकी हैयतें पढ़नी है। जैसे कि हमें रुबाई पढ़नी है, किताब पढ़ना है, शहर आशो पढ़ना है, रेख्ती, वासोक, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरबा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हाइको, तराइले, सलासी, सारे जो हमें पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ तबसरा पढ़ना है, रिपोर्टाज पढ़ना है और पैरोडी भी पढ़ना है। और लास्ट में जो है तर्जमा और ज़राए इबलाग। इसमें अगर देखेंगे हमें पढ़ना है तर्जुमा, फ़न और रिवायत। और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे तसनीफ़ जो है किसकी तसनीफ़ का नाम है। तर्जमा, फ़न और रिवायत किसी की तसनीफ़ है, इसका आप मुझे नाम बताएं, कमेंट सेक्शन में आप नाम बताएंगे। इसमें हमें पढ़ना है रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्री वगैरह हमें जो है इस यूनिट में, यूनिट नंबर 10 में पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस से ही। तो आज अगर हम देखेंगे आज की वीडियो जो है, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है आज की वीडियो में हमने। उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन अब दूर हुआ होगा। तो चलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।